हाँ जी स्टूडेंट, चेक करिए ऑडियो वीडियो। हाँ जी। तो लास्ट टॉपिक लेटर सीरीज हमने कर लिया। ठीक है, लेटर सीरीज में क्या करना होता है हमें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, लेटर काउंट करने हैं और पेयरिंग करनी है। लेटर काउंट करने और पेयरिंग करनी है। जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या है, मैंने बताया था इसका आंसर, सोल्व किया हमने। हाँ जी, इसका आंसर क्या है, 3 3 की पेयरिंग की थी ना, 3 3 की पेयरिंग की थी, तो फर्स्ट लेटर ए आएगा। तो इसमें तो बी ए तो नहीं है, ये उससे हो सकता है, इसमें भी ये भी नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर ए, फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया ए बी सी का, तो यहाँ पर भी ए बी सी आएगा, तो यहाँ पर बी, तो ए के बाद ब्लैंक में बी आएगा, ए के बाद ब्लैंक में बी आएगा, तो इसमें ए के बाद ए है, इसलिए ये नहीं हो सकता, तो आंसर डी है इसका। ठीक है, ट्राई किया होगा आपने, 2 का डी है और 3 का, 3 सोल्व किया किसी ने, थर्ड, थर्ड सोल्व किया इसमें। थर्ड में तो वैसे, थर्ड जो क्वेश्चन है ना, थर्ड जो क्वेश्चन है वो मुझे लग ही रहा है कि इसमें ना पेयरिंग देखिए, बी ए बी। आप बताइए ट्राई किया कि नहीं किया, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, थर्ड का आंसर नहीं है मेरे पास अभी, ट्राई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, किसी ने किया कि नहीं किया बताना मुझे एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी कराना ना, हम टाइम नहीं लगाएंगे अभी। कोडिंग एंड डिकोडिंग करवा चुका हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग करवा चुका हूँ। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ, थर्ड का आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ये कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन कराए थे। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, ट्राई कर रहे हो, वही क्वेश्चन ट्राई किए थे, जल्दी से बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें कुछ करेक्शन भी थी शायद, ये वाला क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने कुछ करेक्शन करवाई थी ना मेरे ख्याल में, कोडिंग डिकोडिंग वाले में। एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट, मैं पूरी स्क्रीन पे आ जाता हूँ एक बार, कैमरा हटाना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, इसमें ना जो इसका तो आ गया था 47 आंसर है। पेंसिल वाले में मैंने जी और आर को इंटरचेंज किया था, मैंने कहा था करेक्शन कर लूँ, आर जी पी ई के एन करके कुछ था, ये बनाया था हमने। फिर इसका रिलेशन इससे ढूंढना था, फिर फादर का रिलेशन क्या है वो हमने फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर बी आया था आई थिंक। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। और इसका 5 वाले का भी बी आया था, वैलिडिक्शन होता है। ठीक है, ये करवा चुका हूँ मैं, फर्स्ट क्लास अगर आपने लगवाई। इसका ये जो मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, इसका भी करवा चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप रिवीजन पर ध्यान दें। ठीक है, जो कर लिया उसको बार बार देखें। सी इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसको बोर्ड मास रूल हम कहते हैं। क्या करते हैं, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड मास रूल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या था, इसमें कुछ क्वेश्चन तो मैंने ही करवाए थे आप लोगों को, ट्रिक ट्रिक से ना, कुछ क्वेश्चन तो मैंने ही करवाए थे आपको ट्रिक से, बोर्ड मास रूल में। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अभी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने करना भी दिया था आपको। ठीक है, बोर्ड मास रूल में ही एक क्वेश्चन करना भी दिया था मैंने आपको। ठीक है, क्या उसका आंसर आया आपके पास, कुछ स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी इस क्वेश्चन की, 100 माइनस, मैंने कहा था एक ही स्टेप में करना है बस, 100 डिवाइड बाई 30, डिवाइड बाई 30 इंटू 3 प्लस 10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा ध्यान देना है इस चीज का, 100 का 100 लिखना है। ठीक है, माइनस, इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली स्टेटमेंट को चेंज करना है थोड़ा सा। क्या करना है, चेंज, कैसे चेंज करोगे देखो मैं बताता हूँ आपको।
ये जो वैल्यू लिखी पड़ी है ना यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू को इंटरचेंज करना है। आप 100 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इंटरचेंज हम कर सकते हैं, डिवाइड बाई 30 कर दो और प्लस 10। ये ध्यान रखना है इसमें, लॉजिक इसमें हो, लॉजिक हो। अब हो जाएगा ये 100 इंटू 3 कितना होता है 30, सॉरी 300, और 300 को फिर 30 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो 100 माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन से यहां से लेके यहां तक अंदर 10 बच रहा है और बाहर बचा ये वाला 10, तो 10 से 10 कट गया तो आंसर 100 आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंटरचेंज वाला है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं स्टार कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको ट्राई करो। चलो, जो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, इसको ट्राई करो आप। इसका आंसर बताइए, इसका बताइए। ठीक है, बोर्ड मास का मैंने कल भी बता दिया था आपको। ठीक है जी, बोर्ड मास का मैंने कल भी बता दिया था आपको। एक बार मैं ऑडियो वीडियो का एक बार अपने एंड से और कंफर्मेशन कर लूँ, जब तक आप इसका आंसर दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कम टू द पॉइंट। लेट मी चेक योर कमेंट आल्सो। किसी ने ट्राई किया या? हाँ जी, किसी का आंसर आया ये वाला क्वेश्चन? हालांकि ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको कॉन्सेप्ट, ये वाला 8 डिवाइड किससे रिप्लेस होगा? डिवाइड, डिवाइड किससे रिप्लेस कर रहा है? मल्टीप्लाई से। किससे रिप्लेस कर रहा है? मल्टीप्लाई से। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किससे रिप्लेस होगा? कहीं लिखा है मल्टीप्लाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई का मीन्स है माइनस। ठीक है, 2। और माइनस का क्या मीनिंग है? माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग प्लस है, 2 है। माइनस का मीनिंग प्लस है, 4। और प्लस का मीनिंग क्या है? डिवाइड बाई। क्या है? डिवाइड बाई। तो एक बार में करना है। यहां से क्या आया? 32। यहां से क्या आया? 2। और यहां से क्या आया? एक बार में, एक लाइन में करना है। मैंने कहा भी था आपको, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है? 32। तो जाकर टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, सिमिलरली आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसमें बस आपको ये देखना है, मैंने आपको कल सिखा दिया था कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपको इनको एक बार में ही आप इनको ट्राई कर सकते हो। एक लाइन में आप मल्टीप्लाई डिवाइड सब, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप एक साथ करें और प्लस माइनस आप एक साथ करें। राइट, एक बार कमेंट करके बता दो कि चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। राइट, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब तक आपने मेनली मेनली देखिए, बोर्ड मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कोडिंग में मिस कोडिंग, ये लेटर प्लस नंबर कोडिंग। राइट, लेटर सीरीज, इस चैप्टर को क्या कहते हैं? लेटर सीरीज। तो 3-4 टॉपिक ऐसे किए हैं जिससे रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक पजल करते हैं। क्या करते हैं? पजल। एक बार जल्दी से बता दो सबके आंसर आ रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए सबके आंसर आ रहे हैं? एक पजल क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है 1। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में पजल के क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये ट्राई करोगे आप लोग? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज में? चलिए, ओके जी।
तो एक एक दिन में कई कई चैप्टर हमें कंप्लीट करने होंगे, तब जाकर हमारी रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और इसलिए आप भी फास्ट ट्रैक पे रिवीजन करें। मंकी क्लाइम, एक मंकी क्लाइम कर रहा है, और देखिए इसमें लैंग्वेज भी अलग तरह की लैंग्वेज भी है, मतलब हिंदी में भी है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, उसको आप इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में। मंकी एक एक्टिविटी कर रहा है, उसको पोल पर, एक पोल पर चढ़ना है, जो पोल कितनी हाइट का है, 12 मीटर की हाइट का है। कितनी हाइट का है? 12 मीटर की हाइट का। पोल की हाइट कितनी है? 12 मीटर। तो 12 मीटर हाइट के पोल पे मंकी को चढ़ना है, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। तो 12 मीटर हाइट पे पोल पे वो ऊपर जाना चाह रहा है, ये मंकी यहाँ पर, दिस इज द मंकी, एम फॉर मंकी, राइट। हर बार क्या है, फर्स्ट मिनट, जैसे फर्स्ट मिनट मान लिया, जब भी जैसे ही वो चढ़ना शुरू किया, हमने मिनट काउंट कर लिया, 1 मिनट के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो 2 मीटर अप हो जाता है। लेकिन क्योंकि खंबा फिसलना है, अगले ही मिनट वो 1 मीटर नीचे स्लिप हो जाता है, 1 मीटर नीचे स्लिप हो जाता है। 1 मिनट में 2 मीटर अप गया, और अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ जाता है वापस। हाउ मैनी मिनट विल एबल टू रीच द टॉप, उसको उस पोल के टॉप पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। आप ये देख लीजिए, 2 मिनट के स्पैन के अंदर अंदर मोंकी का नेट इंक्रीमेंट कितना है। देखिए 2 मीटर ऊपर गया और 1 मीटर नीचे आया, तो एक 2 मिनट में वो नेट 1 मीटर अप हो गया। एक 2 मिनट में, ओवरऑल 2 मिनट में 1 मीटर अप हो गया, क्योंकि 2 ऊपर है 1 मीटर नीचे आया, तो वापस फिर भी 1 मीटर अप बच रहा है। अरे 2 ऊपर गया 1 नीचे आया ना, तो 2 - 1 1 हो गया ना। ऊपर गया ज्यादा है और नीचे आया कम है, तो हर 2 मिनट में वो 1 मीटर अप हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नेक्स्ट 2 मिनट में फिर वो 1 मिनट अप हो जाएगा, 1 मीटर अप हो जाएगा। तो कितनी हाइट पे चढ़ना है इसको? 12 मीटर की हाइट पे उसको चढ़ना है, यस और नो? 12 मीटर की हाइट पे। तो इसी सीक्वेंस में अगर वो चलता है, तो आप मुझे ये बताइए कि उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे। देखिए अगर मैं ऐसे चलता रहूंगा, ऐसे चलता रहूंगा, तो ऑलमोस्ट जब वो ये वाला मीटर चढ़ रहा होगा, तो ऑलमोस्ट यहां पर मान लीजिए कि 10 मीटर वो जा चुका है। 10 मीटर जाने में उसके 2 × 10 हम कर देंगे, तो 20 मिनट लग चुके हैं। कितने लग चुके हैं? 20 मिनट। भाई पहले 2 मिनट लगे, तो फिर 4 मिनट लगे, फिर 2 × 3 6 मिनट लगे। तो 10 मीटर हाइट को चढ़ने में इसको 20 मीटर लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 10 मीटर हाइट में चढ़ने में उसको 20 मीटर, वो अप 20 मीटर तक पहुंच जा रहा है। जैसे ही वो 1 मिनट और लेगा, 2 मिनट का जंप लेगा, 2 मीटर का जंप लेगा, ठीक है। एक सेकंड, गलत हो गया, एक सेकंड सुन। जैसे ही वो 10 मिनट, तो 20 मिनट हो गया ना, मैं थोड़ा सा गलत दे दिया। तो 20 मिनट में हाँ 20 मिनट बनेगा। 20 मिनट में कितने मिनट हो गए? 20 मिनट में उसका 10 मिनट मीटर वो जा चुका है। मैं मीटर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज इसलिए चीज से हो रहा था कि मीटर लिखना चाहिए था। 20 मिनट लग गया उसको 10 मीटर तक जाने में। अब जैसे 21वां मिनट होगा, फिर वो 2 मीटर का जंप करेगा। 21वें मिनट में वो 2 मिनट का जंप, 2 मीटर का फिर जंप करेगा, क्योंकि हर मिनट में वो 2 मीटर का जंप ऊपर की तरफ करता है। जैसे 21वां मिनट स्टार्ट होगा, तो वो 12 मीटर पे जंप कर जाएगा, और यही इसका टॉप पे पहुंचने की एक बार कंडीशन बोली थी कि वो 12 मीटर पे कब पहुंच रहा है। तो 21 मिनट में। कितने मिनट में? 21 मिनट में। पजल है, डायरेक्ट आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। पजल है, डायरेक्ट आ सकती है, और जनरली ये बोर्ड मास रूल के आसपास ही पजल देखने को मिलती है, तो इसलिए मैंने इसी सिचुएशन में इसको डाल भी दिया, राइट। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाता है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाता है। आप अपना भी लॉजिक लगाइए, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैंने लगाया, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, एक पार्क है, सेकंड पजल ये है, और थर्ड पजल ये है। एक पार्क है, उस पार्क में कुछ डक है, कुछ गोट है। इसको अर्थमेटिक रीजनिंग भी बोलते हैं। इस टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स अर्थमेटिक रीजनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक रीजनिंग। हेडिंग बना सकते हो आप इस टॉपिक को। अगर पजल नहीं कहना चाहते तो आप बोल सकते हो दिस आर द अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग पार्ट, राइट, अर्थमेटिक रीजनिंग पार्ट।
ठीक है जी। तो इन ए पार्क डक है, गोट है, डक है, डक को डी से लिख रहा हूँ, गोट को जी से लिख रहा हूँ। तो टोटल कितने हेड है? टोटल हेड जो है पार्क में, टोटल जो हेड है पार्क में कितने हैं? 77 हेड। टोटल हेड कितने हैं? चाहे डक है चाहे गोट, चाहे डक है चाहे गोट है, सबका एक ही हेड होता है, आपको पता ही है। तो टोटल हेड कितने हैं उस पार्क के अंदर? 77। और उस पार्क के अंदर टोटल लेग्स कितनी है? अगर लेग्स की बात कीजिए, टोटल लेग्स कितनी है? 224। कितनी लेग्स हैं? 224। तो 2 to 4 लेग्स भी हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 to 4 लेग्स भी हैं वहां पर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ डक कितनी है, नंबर ऑफ डक कितनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप ट्राई जरूर कर लेना। मान लिया डक को आप एक्स एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो? एक्स। और गोट को आप वाई एज्यूम कर लो। तो करना क्या? डक प्लस गोट, डक का भी एक हेड होता है, एक हेड होता है ना, गोट का भी एक हेड होता है, दोनों को हेड को मिलाकर हेड मिलाओ तो हम कितना बन जाएंगे? टोटल हेड कितने? 77। उसके बाद फिर डक लिख लो, गोट को वाई ले लो, यार थोड़ा सा गलत हो गया, डक को वाई ले लो, डक को वाई, गोट को वाई ले लो, सॉरी, और फिर गोट, डक प्लस गोट के। अभी मैंने क्या कहा था? टोटल हेड कितने हैं? 77 हेड है। कितने हेड है? 77। अभी बताइए लेग कितने हैं टोटल? 224। अब जो डक को मैंने एक्स माना, डक के कितने लेग होते हैं? 2। गोट को मैंने वाई माना, गोट के कितने लेग्स होते हैं? 4। तो सेकंड इक्वेशन ये बन गई 224। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वेशन 1 और क्या ये इक्वेशन 2, इसको सोल्व करके क्या आप एक्स और वाई निकाल सकते हो? जो आप एक्स और वाई निकालेंगे वही डक और गोट की संख्या होगी। इसको आप ट्राई करेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। मैंने इक्वेशन बना के दे दी आपको, आप ट्राई करके बताओ कि इसमें आंसर क्या आएगा, राइट? ठीक है जी, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? कि डक, आप हमें तो डक पूछा है ना, डक की एक्स वैल्यू पूछी, हम गोट भी बता सकते हैं, हम गोट भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करें, और क्या ट्राई करके आपका 42 आंसर आ रहा है मुझे कंफर्म करके कमेंट करके जरूर बताना, राइट? या कुछ हो रहा है जो भी, देखो अभी तो मैंने सोल्व नहीं किया, मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको बताया। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी पजल है, इसको ट्राई जरूर करना, इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डक बतानी है इफ दे आर स्विमिंग इन ए पैटर्न, 2 डक, 2 डक आगे हों और 1 डक उनके पीछे हो, राइट? सॉरी, 2 डक आगे हों 1 डक के आगे, और 1 डक इज बिहाइंड 2 डक, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डक बिटवीन द 2 डक? तो मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया कि बत्तखों की न्यूनतम संख्या बतानी है अगर वो एक क्रम में तैर रही है, कि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और 2 बत्तख के पीछे 1 बत्तख और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख हो, तो आपको इस तरह से बताना है न्यूनतम संख्या उनकी, टोटल वो कितने डक है। ठीक है, इसको ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसको लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट इसको लिख देता हूँ, ट्राई करना वो टोटल डक कितने हैं, राइट? यहां तक बता दीजिए ये स्टूडेंट्स, चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अर्थमेटिक रीजनिंग का भी एक टॉपिक है, या पजल का एक टॉपिक है, जो एग्जाम में मेंटल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाले पार्ट में देखने को मिलता है, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर, यहां से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, रैंकिंग और ऑर्डर। रैंकिंग और ऑर्डर कहते हैं इस टॉपिक को, रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब रैंकिंग एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर भी देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी रैंकिंग एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। रैंकिंग एंड ऑर्डर में आपने क्या करना है, देखिए जब भी आप रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए जैसे ए है, ये बी है, यहाँ सी है, फिर डी आ जाए, ऐसे करते करते फिर आई आएगा, फिर ऐसे करते करते हम लास्ट में यहाँ पर एक्स आ जाए, फिर वाई आ जाए, फिर जेड आ जाए। कॉन्सेप्ट आप सीख लेना एक बार, ठीक है? इस तरह से मैं इनकी रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। ये वाली साइड डी स्टूडेंट लेफ्ट साइड होती है, जहां से मैं अभी बता रहा हूँ। लेफ्ट की जगह आप टॉप भी लिख सकते हो, स्टार्ट भी लिख सकते हो, लेफ्ट, टॉप, स्टार्ट, ये कुछ भी यहाँ पर कीवर्ड लिखा हो सकता है। बिगन भी हो सकता है, बिगन का मतलब स्टार्ट करना होता है। और यहाँ पर एंड में जो जेड है
वहां पर जेड के साथ लिखा होता है राइट या फिर बॉटम या फिर एंड, कुछ भी लिखा हो सकता है। एंड भी लिखा, तो स्टार्ट का ऑपोजिट एंड होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप लेफ्ट से काउंट करके आई की पोजीशन बता सकते हो? आई किस रैंक पे बैठा? रैंक रैंक ना, आई का रैंक कितना है? अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं तो आई का क्या रैंक है? हाँ जी, लेफ्ट से काउंट करूं तो आई का क्या रैंक है? डियर स्टूडेंट्स, आई का रैंक है 9। आई का रैंक है 9। कितना है? आप काउंट कर लो ना, ए को 1 पे, बी को 2 पे, सी को 3 पे। आपको कहा भी था अल्फाबेट की पोजीशन याद कर लो, काम आएंगे आपको। तो आई की लेफ्ट से पोजीशन 9 नंबर पे, आई 9 नंबर पे होगा। ठीक है जी, आप ये बताइए, अगर लेफ्ट से आई की पोजीशन 9 नंबर पे, किस पे? 9 नंबर पे, तो अगर मैं जेड से काउंट करना शुरू करूं, जेड को मैं 1 अज्यूम करूं, फिर वाई को 2 अज्यूम करूं, उस हिसाब से आई कौन से नंबर पे आना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, आई लेफ्ट से तो 9 नंबर पे आता है, और अगर मैं आई को काउंट करूं कहां से? जेड से, तो जो आई का नंबर पड़ता है वो 18 पड़ता है। कितना पड़ता है? 18। यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा चेंज हो जाता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई लेफ्ट से 9 नंबर पे है और राइट से 18 नंबर पे है। अगर दोनों पोजीशन को मैं रैंक को ऐड करता हूं तो ये वैल्यू बन जाती है 27, जबकि अल्फाबेट हमारे सिर्फ 26 है। ये सुन लो। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप लेफ्ट की पोजीशन, रैंक की पोजीशन और राइट एंड की पोजीशन को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए एक आपको कम करना पड़ेगा, तभी आपके पास टोटल आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए इसी क्वेश्चन कंसेप्ट में आप देखिए, आप जब लेफ्ट से काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो आपने आई को काउंट कर लिया, आई काउंट हो चुका है। जब आपने राइट से काउंट किया, जेड से 1 2 3, दोबारा फिर आई को काउंट कर लिया। आई आप 2 बार काउंट कर रहे हो, आई आप 2 बार काउंट कर रहे हो, यस और नो? आई आप 2 बार काउंट कर रहे हो, हालांकि आई तो एक बार आया करता है, आई एक बार आता है। जब आई की पोजीशन एक बार है बुरे अल्फाबेट में, तो 2 बार कैसे काउंट कर सकते हैं? इसलिए जब लेफ्ट और राइट की पोजीशन हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, हम एक माइनस कर देते हैं टोटल में से। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? जल्दी से बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसी तरह आपको याद रखना, अगर टोटल लेफ्ट की जगह मैं टोटल लिख दूं, टॉप लिख दूं, या राइट की जगह बॉटम लिख दूं और -1 कर दूं, तब भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा टोटल। तो इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत, ये काम आएगा। ठीक है जी, चलिए अब आप मुझे बताइए, इन ए रो, शाम जो है, शाम कोई पर्सन है, 15 फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, मतलब बिगिनिंग मतलब यहां से स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट जहां से भी करा है हमने काउंट करना, तो शाम की जो पोजीशन है, शाम की जो पोजीशन है वो 15th है। बिगिनिंग से कितनी पोजीशन पे बैठा है शाम? 15th पे, ये शाम बैठा है। और 13 है फ्रॉम द एंड, एंड साइड से वो कौन से नंबर पे बैठा? 30 नंबर पे बैठा। अभी आपको करवाया भी था मैंने, एंड साइड से वो कौन से नंबर पे बैठा? 30 नंबर पे बैठा। कितने नंबर पे बैठा? 30 पे। श्योर। आपसे ये पूछा है कि इस रो में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? तो जो लेफ्ट की पोजीशन उसकी है श्याम की, और जो राइट की पोजीशन है श्याम की, उसमें से आपको एक माइनस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका आंसर बनेगा। लेफ्ट की पोजीशन ऐड की स्टार्टिंग, राइट की पोजीशन ऐड की, और टोटल बताने के लिए हमने एक माइनस भी कर दिया। ठीक है, सबका आंसर आ गया? बताइए क्या आंसर आया? चलिए गुड जी, इसका आंसर आएगा, हाँ जी, 15 13 28 होता है, 28 में से जब माइनस करोगे आप तो 27 आंसर आएगा। कितना आएगा? 27। तो ये इसका आंसर डी कर देंगे। क्या कर देंगे? डी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टॉप की पोजीशन दी हुई है, बॉटम की पोजीशन दी हुई है, और आपको टोटल स्टूडेंट पूछे हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो 15 + 21 कितना होगा? 15 + 21 कितना बना? 15 + 21 ये 36 हो गया, और एक माइनस भी करना है, तो 36 में से अगर एक माइनस कर दूंगा तो यू विल गेट 35। तो इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, आया समझ में? आया समझ में? तो इस तरह से रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन आपने डील करने हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला याद करना है क्या? अरे कॉमन सी बात है, जब एक पर्सन को 2 बार काउंट करोगे तो टोटल में से तो एक माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है,
ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है जी। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इनको आप ट्राई करें, इनको आप ट्राई करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करें और क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में, कल क्लास में आती आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मुझसे इसका आंसर ले लेने, ठीक है। इनके आंसर ले लेने, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी डाल देता हूँ ना क्वेश्चन। चलिए अब ये बताओ, ये तो सेम से ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अर्चना का रैंक 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 16 है एग्जाम में, टॉप से, और बॉटम से कितना है 15 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? ये क्या क्या रिपीट तो क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। टोटल में से ऐड करके -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्या क्या इसका आंसर क्या कहते हैं? तो 16 + 15 31, 31 में से -1 कर दो 30। ये तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हाँ जी स्टूडेंट, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारे किसको लेकर, रैंकिंग एंड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को लेकर। जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपने लेफ्ट और राइट पोजीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक फिर होगा डायरेक्शन टेस्ट। एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी कमेंट कर दीजिए जल्दी से। क्लियर है? चलिए जी गुड। ओके अब आगे देखिए आप, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा देखिए। अब डायरेक्शन टेस्ट में क्या है, डायरेक्शन टेस्ट में क्या है, इसका कौन कॉन्सेप्ट देखिए डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है एक सेकेंड में फुल स्क्रीन लेता हूँ। तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा डायरेक्शन टेस्ट में, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे साथ साथ मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, इन पे आप फोकस करें, प्रैक्टिस करें, इनकी रिवीजन करें इनकी बार बार, ठीक है। ये काम आपको आएंगे एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। हाँ जी देख लिया भाई। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए डायरेक्शन टेस्ट को करने से पहले, ठीक है जी। जस्ट वेट। देखिए आप एक काम करें, सबसे पहले रेफरेंस के लिए आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता पहले से होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। जब आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का क्लैरिटी होगी तभी आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करो, इस तरह से लाइन लगा लो, ठीक है जी। तो इस डायरेक्शन को आप रेफरेंस डायरेक्शन ईस्ट मान लें, ठीक है। इस डायरेक्शन को आप रेफरेंस डायरेक्शन ईस्ट मान लें, ठीक है। इसको इसका अपोजिट क्या होता है भाई, वेस्ट, और ऊपर ले लें नॉर्थ, और नीचे ले लें यहाँ पर साउथ। ये भी कंफर्म है कि एक डायरेक्शन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनेगी, और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। जैसे हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, कितनी कंट्री है वहाँ पर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कितनी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे पास हमारी कंट्री में? 7, 7 सिस्टर स्टेट भी बोलते हैं उनको, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसको साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट मानसून सुना होगा आपने ज्योग्राफी में। इसको साउथ ईस्ट पार्ट कहते हैं, साउथ ईस्टर्न एशिया ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। तो ये पूरा पोर्शन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, वो नॉर्थ ईस्टर्न है। ये पूरा ईस्टर्न साउथ है, ये साउथ वेस्टर्न सब पार्ट है, ठीक है। और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, राइट, ठीक है जी। अच्छा कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है।
जब हम राइट टर्न लेंगे, मैं फिगर फिर से बनाता हूँ, जब हम राइट टर्न लेंगे, देखिए आपको मैं बताता, लेफ्ट राइट वगैरह भी देख लीजिए, आप लेफ्ट राइट कैसे होते हैं, वो भी ग्राफ बनाइए लेफ्ट राइट का, देखिए लेफ्ट राइट पे भी ग्राफ बनाइए, ठीक है। देखिए ये समझना होगा भी आपको अच्छे से, लेफ्ट राइट को भी, ठीक है। ये वाली हमारी लेफ्ट साइड होती है, अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नॉर्थ होता है ना, ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ में ये लेफ्ट हो गया, तो ये नॉर्थ राइट हो गया, ठीक है। अगर हम ऐसे जाकर ऐसे मुड़ रहे हैं तो ये राइट की तरफ ये रहे, ठीक है। अगर हम इसकी तरफ जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, ये वाला पार्ट लेफ्ट हो गया, ये पार्ट राइट हो गया। अगर हम नीचे साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर हम इस वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। बस आप ये देखना, आर के साथ एल आएगा, आर के साथ एल आएगा, आर के साथ एल आएगा और आर के साथ एल आएगा, इस तरह का पैटर्न हमने बनाना, ठीक है। ऐसे जाकर, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नॉर्थ में जाकर आप राइट टर्न कर रहे हो, ऐसे टर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब आप नॉर्थ में जा रहे थे ना स्टार्टिंग में, मान लिया नॉर्थ में जा रहे हो, तो नॉर्थ में राइट टर्न लेने का मतलब है आप कहाँ चले गए, ईस्ट में चले गए। ईस्ट है ना, ईस्ट डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन ईस्ट में, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। अच्छा, और क्या चीजें होती हैं यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली, देखिए राइट टर्न करने का मतलब, राइट टर्न करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, ये भी ध्यान रखना। और लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है, लेफ्ट टर्न का मतलब होता है आप 90 डिग्री घूमे तो सही, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। कहाँ घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज। ये बातें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आई? अब कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें, ठीक है। अब छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, एक बार जल्दी से प्राची जी, ये जो मैं बता रहा हूँ चीजें क्लियर है? राइट टर्न को क्या कहते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये सब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिर 2 आएगा, ये 2 क्वेश्चन है, फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये आ गया डिग्री वाला क्वेश्चन। तो डिग्री वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। डिग्री वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? अब राइट टर्न का कुछ और कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट और देखिए जो आपको काम आएंगे। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक कोई पर्सन अगर स्टार्टिंग में नॉर्थ में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। अब कॉन्सेप्ट समझना, अब स्टार्टिंग में वो नॉर्थ में जा रहा है, उसके बाद उसने टर्न ले लिया राइट, ठीक है, उसके बाद उसने टर्न ले लिया लेफ्ट, ठीक है। पहले नॉर्थ में जा रहा है, पहले उसने नॉर्थ में जाकर राइट टर्न ले लिया और फिर लेफ्ट टर्न ले लिया। अब वो कहाँ पर है, अब वो कहाँ पर है, आप बता सकते हो अब वो कहाँ पर है? पहले फर्स्ट स्टेप उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? क्या वो नॉर्थ में, क्या वो साउथ में, क्या वो ईस्ट की तरफ उसका फेस है, क्या उसका फेस वेस्ट की तरफ है? कोई बता सकता है इस क्लास में? अगर राइट लेने के बाद आप लेफ्ट लेते हो, आप इमेजिन करिए, आप कहीं राइट लिया आपने, आप सीधा जा रहे हैं, फिर पहले आप राइट ले लीजिए, ठीक है, राइट ले लिया आपने, उसके बाद आप फिर लेफ्ट ले लीजिए, क्या डायरेक्शन बनेगी आपकी? कोई बता सकता है? बताइए, क्या डायरेक्शन बनेगी आपकी? राइट के साथ हमेशा लेफ्ट कैंसिल होता है, इसलिए याद रखना, जिस भी डायरेक्शन में पर्सन है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। राइट के साथ लेफ्ट हमेशा कैंसिल होता है, तो याद रखना जितने राइट है उतने लेफ्ट है, तो सेम डायरेक्शन आएगी, क्या आएगी? सेम डायरेक्शन। ये ट्रिक याद रखना, राइट से लेफ्ट। अगर मेरे को कोई प्रश्न कहता है उसने 200 राइट लिए, 200 राइट लिए, उसके बाद उसने 200 लेफ्ट लिए, तो अब स्टार्टिंग में वो साउथ में था, स्टार्टिंग में वो साउथ की तरफ फेस था, साउथ की तरफ फेस होने के बाद उसने 200 राइट लिए, उसके बाद 200 लेफ्ट लिए, अब वो किस में है? तो वो सेम डायरेक्शन साउथ में ही रहेगा। किस में रहेगा? सेम डायरेक्शन साउथ में ही रहेगा, ये बात याद रखना। तो एक राइट, अगर पहला पॉइंट मैं आपको याद रहा हूं, एक राइट के साथ अगर एक लेफ्ट आ गया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा,
अगर मैं एक साथ दो राइट ले लूं, सेकंड पॉइंट, उसका मीनिंग बताओ। राइट से लेफ्ट कैंसिल हो रहा है। अगर मैं दो राइट ले लूं कहीं पर, ये फर्स्ट पार्ट राइट के साथ लेफ्ट कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। हाँ जी, टू राइट अगर कहीं पर ले लिया जाए या फिर टू लेफ्ट ले लिया जाए तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, टू राइट का मतलब ये होता है, आप देखिए, इमेजिन करिए आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, उसके बाद आपने इधर राइट ले लिया, उसी उसी फिगर पे देख लीजिए ना जो मैंने कराया था आपको, ये साथ साथ देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, आप मान लिया नॉर्थ में जा रहे हैं तो आपने राइट ले लिया, राइट ले लिया, ठीक है। आप किसकी तरफ चल रहे थे? नॉर्थ की तरफ। किसकी तरफ चल रहे थे? नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। नॉर्थ की तरफ जाके आपने राइट ले लिया, उसके बाद आपने फिर राइट ले लिया। राइट कहाँ है? नीचे की तरफ। तो राइट लेने का मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं यू टर्न। जैसे कई बार कोई फ्लाईओवर, हम कहीं जा रहे होते हैं, फ्लाईओवर एक्स्ट्रा चढ़ जाते हैं तो हम दो राइट लेकर आते हैं, तो इसको बोलते हैं यू टर्न। क्या बोलते हैं? यू टर्न। और यू टर्न का मतलब होता है नॉर्थ का अपोजिट साउथ। अगर ना आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो साउथ में चले जाएंगे, और साउथ में जा रहे हैं तो नॉर्थ में। ईस्ट ईस्ट में जा रहे थे वेस्ट में हो जाएगा, और वेस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट हो जाएगा। यू टर्न का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। यू टर्न का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब होता है? यू टर्न का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? तो इसी बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसी बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो सॉल्व? कोई पर्सन है, ईस्ट में जा रहा है, स्टार्टिंग में कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। इधर जा रहा है ईस्ट में, ठीक है जी। जाए ईस्ट में, वो हमें क्या लेना है? ये सर नो, लेकिन नहीं, हमें लेना है, हमें इसका आंसर निकालना है। तो पर्सन ईस्ट में जा रहा है, आपको मैंने बताया इसकी डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट में। तो पर्सन ईस्ट में जा रहा है ना? ईस्ट में। ईस्ट में जाने के बाद क्या हुआ? ईस्ट में जाने के बाद क्या हुआ भाई? उसने टर्न राइट लिया एंड फिर राइट लिया। पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, उसके बाद लेफ्ट लिया। क्या लिया? और ये आपका मैं पूरा बनाया था ग्राफ। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? तो सारी बता दिया भाई, कॉन्सेप्ट सारा सिखा दिया। क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी, एक राइट के साथ एक लेफ्ट कैंसिल होगा, दिख रहा होगा आपको। राइट के साथ लेफ्ट कैंसिल दिख रहा होगा। वेरी गुड भाई, एक बच्चे ने दिया आंसर दिया है, निमिषा से यार, डी बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है, डी आंसर है। यहां पर साफ दिख रहा था, राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्टिंग में कहा है, वो ईस्ट में है, और इसके बाद एक राइट बचा, और एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मैं 90 डिग्री ईस्ट के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा? अरे अभी तो बताया था, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब आप जाएंगे तो यही ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो कौन सी डायरेक्शन आई? साउथ। SOUTH, साउथ। तो आंसर क्या है? तो ना तो इसका आंसर ए बनेगा, ना इसका आंसर बी। वही ट्रिक जो आपको भी सिखाया मैंने, उसी से आपको इसका आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टू का भी आंसर दे दीजिए। टू का आंसर दे दीजिए। टू का आंसर क्या बनेगा? मोहन ट्रैवल 15 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है, फिर उसने लेफ्ट लिया, 10 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट लिया, 15 किलोमीटर चला। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, 2 का, मोहन ट्रैवल 15 किलोमीटर, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी। सबका आ गया इसका आंसर? जिसका नहीं आया वो ट्राई करे और मुझे बताए कि उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे ट्राई करके, मैं बताता हूं फिर आपको क्या आप गलती कर रहे हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिया। राइट से लेफ्ट कटेगा, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। टू राइट का मतलब, टू लेफ्ट का मतलब यू टर्न होता है। यू टर्न मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ में जा रहे तो आंसर साउथ कर देना,
साउथ में जा रहे हो तो नॉर्थ कर देना, ईस्ट में जा रहे हो तो वेस्ट कर देना, वेस्ट में जा रहे हो तो ईस्ट कर देना। ठीक है जी, हाँ जी, तो सेम सही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब ये वाला देख लीजिए, नॉर्थ साउथ बना लीजिए इस पे पहले। ठीक है, नॉर्थ साउथ बना लो इस पे। जस्ट वेट मैम, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं क्या हुआ इसमें। पर्सन स्टैंडिंग साउथ फेस, तो ये आपका ईस्ट है, ये वाला ये साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो वो साउथ की तरफ फेस कर रखा है इसने। ठीक है जी, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। कितना घुमा है? 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, उसके बाद 225 से क्लॉकवाइज गया है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। चलिए ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं। क्या आपको ये समझ में आया? क्लॉकवाइज का मतलब आपको पता ही होगा, क्लॉकवाइज का मीनिंग आपको पता ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग भी आप जानते हैं। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन ले लेता हूं। ठीक है, चलिए 1 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवा रहा हूं 1 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई करिए इसको। जिसका आंसर आए कमेंट में मुझे लिख देना, जिसका आंसर आ जाए कमेंट में लिख देना मुझे। ठीक है, जिसका भी आंसर आ जाए वो कमेंट में मुझे बता देगा कि आंसर ये आ रहा है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, ए सी डब्ल्यू कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, मैं स्टेटमेंट तो लिख दूँ तक, आप लोग ट्राई करते रहिए। एंटी क्लॉकवाइज है, ए सी डब्ल्यू है आपका 135 ठीक है, और क्लॉकवाइज कितना है 225। ठीक है जी, देखो आया किसी का आंसर, मैं तो करवा ही दूंगा, नहीं तो फिर आपको। बी बोल रहे हैं बच्चे, बी। हाँ जी, मतलब वेस्ट आ रहा है भाई। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं वेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए बात मुझे बताइए, जिस तरह से मैंने बोला था राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है? लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट से अगर लेफ्ट कट सकता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से क्या कट जाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो वैल्यू लिखी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप इस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को इक्वल करो। तो 135 प्लस कितना करने, कितना और डालें? 225 में से 135 का कितना होता है एक बार देखिए, 90 होता है क्या? हाँ 90 होता है, ऐसे कर लें। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा है आपके पास? 90 डिग्री। अब ज्यादा क्या है? क्लॉकवाइज है, ज्यादा वैल्यू किसकी? क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो बचा है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। हम साउथ में जा रहे थे, अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्लॉकवाइज तो ऐसे ही जाना हुआ ना। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है हम किस साइड चले जाएं? वेस्ट की तरफ। तो फेस कहाँ होगा? वेस्ट की तरफ। तो आंसर आएगा बी। तो यहां तक स्टूडेंट्स कर ले। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिग्री का कॉन्सेप्ट है किसके अंदर? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी कहते हैं, डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो किसी का कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है?
हाँ जी, समझ में आया? तो ये जो, क्योंकि अगर आप पेपर में कन्वेंशनल तरीके से करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा, उसको हमने करना नहीं, ठीक।